तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान और उस मोटे आदमी के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली होती है, मगर बीच में मिंग्यू आ जाती है और उसे बचा लेती है। उसे वहाँ पे देखकर वो मोटा आदमी कहता है कि अरे जरा देखो तो सही, ये लड़की कितनी खूबसूरत है और उसके पास तो स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। क्यों ना मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वाइन तैयार कराऊं। उम्मीद है कि ये मेरे साथ बैठकर वाइन पीना पसंद करेगी। ये कहकर वो अपनी नाइफ उसके गले पे रख देता है तो मिंग्यू अपनी सोट बाहर निकालती है और उसे वापस पीछे धकेल देती है। ये देखकर वो मोटा कहता है कि ये तो इनेट सोड एनर्जी है और वो उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो मिंग्यू उससे कहती है कि वो लोग जो कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं उन्हें ये जानने की जरूरत ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो तेजी से उस पे सोड अटैक करती है, जिससे वो मोटा अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है। तो मिंग्यू उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि इस मर्तबा वो सीधा डायरेक्ट अटैक करती है। तो उस मोटे के आगे एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो मोटा आदमी अपने आप को बचा लेता है, मगर मिंग्यू को एनर्जी वापस पीछे धकेल देती है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि मिंग्यू को देखकर कहता है कि पता नहीं तुम कौन से मास्टर की डिसाइपल हो, मगर तुम्हारे हुलिये से तो लग रहा है कि शायद तुम गोल्डन ड्रैगन क्लान से हो। मगर वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरी सितु फैमिली चेनफेंग टाउन से बाहर की है। जिस पर वो बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम सितु फैमिली से हो। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मगर उसकी गलती पर उसे माफ कर दो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मिंग्यू भी वहाँ से जाने लगती है। तो बाइटियान उसे रुकने के लिए कहता है, मगर वो कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है इसे देखकर तुम ये मत समझना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो बाइटियान कहता है कि मिंग्यू मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, देख लेना मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है, वो एक जगह छुप कर बैठ गया था और बाइटियान जाते हुए उससे कहता है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए। ये कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर पहुँचता है तो आराम से दरवाजा खोलता है और दबे पांव अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि किसी को पता न चले, मगर उसका फादर वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही कहता है कि तुम सुबह जल्दी बाहर निकल जाते हो और रात को बहुत देर से घर आते हो और जरा देखो तुम्हारी बॉडी से तो वाइन की स्मेल आ रही है। बाइटियान कहता है कि फादर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, मैं किसी भी ऐसे शख्स से नहीं मिलता जो कि मुझे गलत डायरेक्शन पर लेकर जाए। तो उसका फादर कहता है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ कि तुम किस डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो थर्ड रेड मार्शल आर्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर उसका फादर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम फिर से वही बात करने लगे हो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि थर्ड रेड को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने फादर को गुस्से में देखकर बाइटियान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो गिरने ही वाला होता है कि उसका फादर उसे पकड़ लेता है और वो उसे जैसे ही थप्पड़ मारने की कोशिश करता है इतने में एक पत्थर उसकी तरफ आता है, जिसे देखकर वो फौरन से पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि एक छत के ऊपर बाइटियान का ग्रैंडफादर लेटा हुआ होता है और वो बाइटियान को देखकर कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं। सच में ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर बाइटियान फौरन से अपने ग्रैंडफादर के पीछे आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि आपने सुना ग्रैंडफादर ने क्या कहा। तो यानजी अपने फादर से कहता है कि आप इसे बिगाड़िए मत, ये लड़का सारा दिन बाहर रहता है और रात को देर से घर आता है। तो ग्रैंडफादर बाइटियान से कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। तो बाइटियान उसके सामने कसम खाते हुए कहता है कि मैं थर्ड रेड मैजिक स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि प्लीज आप मुझे ये सब कुछ सिखाइए। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी डोगू फैमिली की प्लूटो टेक्निक सिखाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। तुम्हें सबसे पहले बेम्बू फॉरेस्ट जाना है और वहाँ से एक बड़ा ब्लैक स्टोन उठाकर जमीन को छुए बगैर वापस घर तक आना है। ये सुनकर बाइटियान इसके लिए मान जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होती है। वो एक फॉरेस्ट में आकर कहता है कि अच्छा तो मुझे इन बेम्बू ट्रीज के ऊपर से होते हुए इस जंगल को क्रॉस करना है। ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी से जंप लगाकर एक ट्री के सहारे दूसरे ट्री तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसी तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नाकाम हो जाता है। मगर वो हार नहीं मानता, वो दोबारा खड़ा होता है और दोबारा कोशिश करता है और फिर दोबारा भी नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वो इसी तरह बार बार कोशिश करता रहता है, जिसके बाद आखिरकार वो ब्लैक पाइल स्टोन वाली जगह तक पहुंच जाता है, जहां से वो एक बड़ा ब्लैक स्टोन उठाकर एक टोकरी में डालकर उसे अपनी पीठ पे बांध देता है और फिर
तेजी से जंप लगाते हुए उन बेम्बू ट्रीज के सहारे ऊपर से उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर उस स्टोन की वजह से उसका वेट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से अब वो बेम्बू ट्रीज उसका वेट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। तो इस तरह उसकी ये पहली ट्रिक नाकाम हो जाती है और फिर वो दोबारा वो स्टोन को एक रस्सी के साथ बांधकर उसे आगे की तरफ फेंकता है और फिर एक बेम्बू ट्री की तरफ छलांग लगाता है, मगर रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस ट्री तक नहीं पहुंच पाता और वापस नीचे आ गिरता है। जिसके बाद वो दोबारा उस स्टोन को अपने पैरों के साथ बांधकर हाथों के बल चलते हुए उस जंगल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उसे अपने पैर जमीन पर नहीं रखने, मगर उसने हाथों का नहीं बोला था। पर बाइटियान की ये ट्रिक भी काम नहीं आती। जिसके बाद वो दोबारा से नीचे गिर जाता है और वहीं पे पड़े पड़े उसे दोबारा से मिंग्यू का ख्याल आता है। मिंग्यू ने बहुत पहले ही बताया था कि वो उसे पसंद करती है और उसी से ही शादी करना चाहती है, मगर उसके लिए उसके फादर की एक शर्त है कि बाइटियान को 3rd रैंक मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना होगा, और अगर वो 3rd रैंक तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। और मिंगी उसे बताती है कि वो उसकी वीकनेस नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए वुशुआंग सिटी जाने वाली है, जो कि वहाँ से बहुत दूर है। ये याद आने के बाद बाइटियान फिर से खड़ा हो जाता है, मगर इस मर्तबा उसका ग्रैंडफादर उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि अरे तुम तो अभी भी वहीं पे ही हो, लगता है कि शायद इस स्टोन की वजह से तुम्हें जंप करने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के बजाय इन बेम्बू ट्रीज की स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए, इससे तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाइटियान को ये बात समझ में आ जाती है और वो दोबारा से उस स्टोन को उठाने की कोशिश करता है, मगर उसका ग्रैंडफादर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब रात बहुत हो गई है। वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे नौजवान रात भर जागते हैं और बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सुबह होती है और फिर दोबारा से बाइटियान सुबह होते ही बाहर निकल जाता है और उसका ग्रैंडफादर उसे फिर से नोट कर लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डुगू फैमिली एक साथ खाना खा रही होती है और वहीं पे बाइटियान की मदर कहती है कि आज बाइटियान पूरा दिन घर नहीं आया, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, उसने खाना खा लिया होगा या फिर वो अपने साथ ड्राई फ्रूट लेकर आएगा। ये सुनकर जानसी कहता है कि क्या वो ड्राई फ्रूट खाएगा? अब मेरी माने तो हम लोगों को इसका ये रिश्ता ही किसी और जगह कर देना चाहिए। आखिर मिंग्यू के फादर को ऐसी शर्त रखने की जरूरत ही क्या थी? मगर उसका फादर कहता है कि तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रहे हो, थोड़ा सा सब्र करो। मेरे ख्याल से तुम्हें एक मर्तबा जाकर बाइटियान को देख लेना चाहिए कि वो किस तरह प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हमें बाइटियान को दिखाया जाता है। वो जंगल में खड़ा हुआ होता है और तेजी से जंप लगाते हुए बेम्बू ट्रीज के ऊपर चढ़कर एक ट्री से दूसरे ट्री तक जंप लगाते हुए तेजी से उस पाइल स्टोन तक पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि वो स्टोन को ऊपर उठाकर तेजी से थ्रो करता है और जंप लगाकर बेम्बू ट्री के ऊपर आ जाता है और उस स्टोन को कैच करके दोबारा से थ्रो करता है और दोबारा से जंप लगाकर एक और बेम्बू ट्री तक पहुंचता है। इसी तरह वो उस स्टोन को थ्रो करते करते काफी दूर तक निकल आता है। जिसके बाद वो सामने से एक बड़े स्टोन को आते हुए देखता है तो वो फौरन से उसे डॉज करके एक बेम्बू ट्री के ऊपर आके खड़ा होता है और उस पाइल स्टोन को भी कैच कर लेता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और यानजी अपने फादर से कहता है कि आपने ही ये ट्रिक इसे सिखाई है, क्योंकि कल रात को आप घर पे नहीं थे, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए होंगे। तो वो कहता है कि मैं भला रात को क्यों बाहर जाने लगा। और बाइटियान नीचे उतर आता है और कहता है कि ग्रैंडफादर आपने देखा, मैंने इसे सीख लिया है। ये सुनकर उसका फादर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम उसे जाने दो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो बाइटियान कहता है कि अब तो मैंने ये टेक्निक सीख ली है, अब आप मुझे अपनी डुगू फैमिली की प्लूटो टेक्निक सिखाएं। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर बाइटियान कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे कोई ऐसी टेक्निक नहीं सिखा सकते। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि कभी कभी झूठ बोलना भी ज्यादा जरूरी होता है और तुम जानते भी हो ना मैं किस लेवल में हूँ। तो बाइटियान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप मार्शल आर्ट के किंग लेवल में हैं। ये कहने के बाद उसका ग्रैंडफादर अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है जो कि हर तरफ फैल जाती है और वो बताता है कि ये सिर्फ लेवल 1 की थोड़ी सी ही एनर्जी है। जिसके बाद वो उसका स्टोन उसकी तरफ थ्रो करता है और हम देखते हैं कि दरख्तों से गिरने वाले सारे ही पत्ते अचानक से रुक जाते हैं और वो स्टोन भी एक जगह रुक जाता है, जिसे बाइटियान पकड़ लेता है और हैरान होकर अपने आसपास देखने लगता है। हर चीज अपनी जगह रुक जाती है
और उसका ग्रैंडफादर उसे बताता है कि ये लेवल 1 की मैजिक स्किल्स हैं। ये सुनकर बाइटियान हैरान रह जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।